हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं लिटरेरी टर्म के कुछ की नोट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आपके सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें लिटरेचर आती है, इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें लिटरेरी टर्म इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होता है, पार्ट होता है, जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके वन लाइनर क्वेश्चन है। आपका जैसे एग्जाम MRS TGT PGP DSSB बिहार 2.0 का जो वैकेंसी आई है उसके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और प्लस यूपी TGT PGT के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। The reversal of fortune. The reversal of fortune of a tragic hero is called. जो ट्रैजिक हीरो के साथ मतलब एक रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून होता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है प्रेपिटिया। क्या कहा जाता है उसे फ्रेंड? प्रेपिटिया कहा जाता है। ओके, सेकेंड हमारा हु कोटेड दिस लाइन अबाउट ट्रेजिडी। किसने कहा है ट्रेजिडी के बारे में? द प्लॉट देन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड सोल ऑफ ट्रेजिडी एंड कैरेक्टर होल्ड्स अ सेकेंड प्लेस। ठीक है, जो प्लॉट होता है वह फर्स्ट प्रिंसिपल माना जाता है, और जो ट्रेजिडी होती है, ट्रेजिडी उसकी सोल मानी जाती है, जो कैरेक्टर्स होता है उसका सेकंड प्लेस माना जाता है। ये कहा है किसने? ये कहा है आपके एरिस्टोटल ने कहा है। किसने कहा है? एरिस्टोटल ने लाइन कहा है ट्रेजिडी के बारे में। ओके, देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। हु डिफाइन ट्रेजिडी? किसने डिफाइन किया ट्रेजिडी को? इन फॉलोइंग मैनर्स, इन मैनर्स में। कैसे? ट्रेजिडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। जो ट्रेजिडी है वो एक्शन मतलब कि जो इमिटेशन एक्शन का एक इमिटेशन है, कॉपी है। दैट इज सीरियस, जिसमें क्या दिखाया जाता है? सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ ए सर्टेन मैग्नीट्यूड दिखाया जाता है। ये भी जो कमेंट्स का आए हैं, ये कमेंट्स का आए हैं एरिस्टोटल ने। किसने कहा है? एरिस्टोटल ने। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। मोरालिटी प्ले वर रिटेन। जो मोरालिटी प्ले लिखे गए वो कब लिखे गए? तो वो लिखे गए हैं आपके 15th या 16th सेंचुरी में। कब लिखे गए हैं? 15th या 16th सेंचुरी में लिखे गए हैं मोरालिटी प्ले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओरिजिनेटर एंड नेमर ऑफ डीकंस्ट्रक्शन। जो मतलब कि जो डीकंस्ट्रक्शन है उसका ओरिजिनेटर मतलब कि जो ऑथर है वो किसे माना गया है? तो वो है जैक्स डेरिडा को। किसे माना गया है? जैक्स डेरिडा को। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। द लिटरेरी आर्ट ऑफ डिमिनिशिंग ए सब्जेक्ट बाय मेकिंग इट रेडिकुलस एंड इवोकिंग टुवार्ड्स इट इज द एटीट्यूड ऑफ अम्यूजमेंट एंड स्कॉर्न इज कॉल्ड। है ना? तो वो क्या कहलाती है? एक ऐसी लिटरेरी होती है जिसमें जो सब्जेक्ट ऐसा दिखाया जाता है जिसमें हंसी मजाक ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी पैरोडी। क्या कहलाती है फ्रेंड? पैरोडी। देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। व्हाट डज द टर्म कर्टन रेजर इंडिकेट इन द ड्रामा? जो कर्टन रेजर का जो टर्म है वो कौन से किस टाइप के ड्रामा में इंडिकेट किया जाता है? तो ये किया जाता है एक शॉर्ट प्ले बिफोर द मेन प्ले। ये एक जो मेन प्ले होता है उसमें एक शॉर्ट प्ले के रूप में दिखाया जाता है कर्टन रेजर। ओके, मेन प्ले के पहले, स्टार्ट होने से पहले दिखाया जाता है एक शॉर्ट प्ले। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं आज के इसमें, इसको हम बोल सकते हैं जैसे प्रोमो दिखाया जाता है उसे ही बोलते हैं क्या? शॉर्ट प्ले, कर्टन रेजर। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन एवेंट गार्डी? एवेंट गार्डी का मतलब मीनिंग्स क्या होता है? ओके, न्यू राइटिंग दैट इज इनोवेटिंग, इसे हम बोलते हैं न्यू राइटिंग। नई स्टाइल में कोई राइटिंग लिखी जाती है उसे हम बोलते हैं क्या? एवेंट गार्डी। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन। व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक? ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक क्या है? ओके, ये जो टर्म है ये क्या है? तो ये है टेक्निक विच डिपिक्ट्स द इनर थॉट्स एंड फीलिंग। ये किस टाइप की मतलब की टेक्निक है? इसमें क्या दिखाई जाती हैं? जो एक कैरेक्टर की मतलब इनर थॉट्स एंड उसकी फीलिंग्स को शो किया जाता है उसे हम बोला जाता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। इन अदर नेम फॉर वर्स लीवर। वर्स लीवर का एक दूसरा नाम क्या बोला जाता है? ठीक है, इसे और किस नाम से जानते हैं? तो इसे नाम जानते हैं फ्री वर्स या फिर ओपन वर्स।
किस नाम से जानते हैं फ्रेंड्स? फ्री वर्स या फिर ओपन वर्स नाम से जानते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। ए सेज्यूरा इज ए लाइन। जो सेज्यूरा होता है वो किस लाइन में मतलब कि एंड होता है, पॉज किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जब लास्ट में सेज्यूरा लाइन पे लगाया जाता है तो उसे हम बोलते हैं पॉज। ठीक है। व्हाट इज ए पोइटिक लाइसेंस? पोइटिक लाइसेंस क्या होता है? लिबर्टी विद लैंग्वेज एंड फैक्ट इन पोइट्री। मतलब कि लैंग्वेज और पोइट्री में जो फैक्ट्स होते हैं उन पर क्या दिखाया जाता है? लिबर्टी के साथ लैंग्वेज फैक्ट्स दिए जाते हैं या फिर पोइट्री में फैक्ट्स दिए जाते हैं, वो होता है आपका पोइटिक लाइसेंस। देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। द अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट्स एंड अवेयरनेस इन द वर्किंग माइंड इज कॉल्ड। द अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट्स, मतलब जो थॉट्स का जो फ्लो होते हैं वो अनब्रोकन होता है, और जो आपका माइंड करता है वो क्या होता है? अवेयरनेस, वेकिंग माइंड मतलब कि अवेयरनेस होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब कि जो आपके इनर थॉट्स होते हैं और फीलिंग्स जो वर्क करती हैं वो कहलाती हैं आपकी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। आई होप फ्रेंड्स ये जितने भी टर्म हैं आपके लिटरेरी टर्म हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ओके, तो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़िए इसको। व्हाट इज मीन्ड बाय कैथरिसिस? कैथरिसिस का मीन्स क्या होता है? देख लेते हैं। परगेशन ऑफ इमोशन एंड पिटी एंड फियर। जो मतलब कि पिटी एंड फियर का क्या होता है? परगेशन होता है इमोशन के साथ, वही होता है आपका कैथरिसिस। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म डिस्टोफिया इम्प्लाइज। डिस्टोफिया का टर्म क्या है, किसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है अनप्लेजेंट इमेजिनरी वर्ड। क्या होता है फ्रेंड? अनप्लेजेंट इमेजिनरी वर्ड होता है, ये होता है डिस्टोफिया। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लें। व्हाट इज़ द थीम ऑफ प्रोलेटेरियन नॉवेल? हाँ, प्रोलेटेरियन नॉवेल की थीम क्या होती है? तो ये थीम होती है कैसी? वर्किंग क्लास की थीम होती है। कैसी थीम होती है फ्रेंड्स? वर्किंग क्लास की। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। ए कैरेक्टर विच रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज थ्रू आउट द स्टोरी इज कॉल्ड। एक ऐसा कैरेक्टर जो स्टोरी में क्या हो, उसके जो थॉट हो वो चेंज ना हो, है ना, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है फ्लैट कैरेक्टर। मतलब जो वो जैसा है दिखता है वो हमेशा वैसे ही दिखे कैरेक्टर के रूप में, ठीक है, तो स्टोरी में, तो वो होता है आपका फ्लैट कैरेक्टर, मतलब सिंपल वे में। ओके, व्हाट इज क्लोजेड ड्रामा? क्लोजेड ड्रामा क्या होता है? तो ड्रामा टू बी रोड। क्लोजेड ड्रामा का मतलब ये होता है कि कोई एक ऐसा ड्रामा जिसको आप सिर्फ रीड कर सके, उसको एक्शन प्ले में ना दिखाया जाए, सिर्फ आप उसको क्या कर सकें? रीड कर सकें, वो होता है आपका क्लोजेड ड्रामा। ओके, चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। द करेक्ट टर्म। ए पर्सन ऑफ ए मैट्रिकल आउटलुक एंड इनडिफरेंट टू कल्चर। मतलब एक ऐसा पर्सन जो उसका जो आउटलुक हो किस टाइप का हो, कल्चर से थोड़ा सा हट के हो, मतलब कि इनडिफरेंट टाइप का हो, तो वो इंसान मतलब उस टाइप का जो टर्म है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है फिलिस्तीन। क्या कहलाता है फ्रेंड? फिलिस्तीन कहलाता है। ओके, ऑटोबायोग्राफी मीन्स, ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है? द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। मतलब एक ऐसे पर्सन की लाइफ हिस्ट्री जो वो किसके द्वारा लिखी जाए? खुद के द्वारा लिखी जाए, उसी पर्सन के द्वारा लिखी जाए, तो वो कहलाती है क्या? ऑटोबायोग्राफी। क्या कहलाती है फ्रेंड्स? ऑटोबायोग्राफी। खुद की बायोग्राफी खुद से लिखना, ठीक है, तो वो होती है ऑटोबायोग्राफी। मिथ कम्स फ्रॉम ग्रीक मिथोस सिग्निफाई। जो मिथ आया है किसी ग्रीक वर्ड मिथोस से, इसका मतलब क्या होता है? तो ये होता है स्टोरी, प्लॉट, ट्रू और इन्वेंटेड। ये एक स्टोरी या प्लॉट की मतलब कि एक ट्रू इन्वेंट देता है, तो वो होता है आपका क्या? मिथ। डिनॉर्मेंट इज रिलेटेड बाय। जो डिनॉर्मेंट होता है एक टर्म होता है, ये किससे रिलेट करता है? तो ये करता है एक प्ले से। किससे? प्ले से। वो किस में होता है? ये होता है कॉमेडी प्ले में। किस में? कॉमेडी प्ले में। ओके, तो ये भी बात आप याद रखेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। एंड इकोलॉग। इकोलॉग क्या होता है? तो ये क्या होती है? एक पोस्टल पोयम होती है। किसे? एक पोस्टल पोयम को हम बोलते हैं इकोलॉग। ओके, तो ये सारे जितने भी लिटरेरी टर्म हैं आपके सारे एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से इनको पढ़ लीजिए। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। इज सडन एंड रेडिकुलस डिसेंट फ्रॉम द एक्सल्टेड टू द कॉमन प्लेस एंड ऑर्डिनरी, स्पेशली व्हेन ए राइटर स्ट्राइविंग फॉर द नोबल और पैथेटिक अचीव्स द ludicrous, इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड बाय द टर्म।
ओके। एक ऐसा मतलब कि प्ले में एक ऐसा कोई पार्ट हो जाए जिसमें कोई हंसी मजाक की बात हो जाए, कॉमन प्लेस पर या ऑर्डिनरी कहीं पर भी एक राइटर जो कोई नॉवल लिख रहा हो या कोई ड्रामा हो रहा है उसमें एक हंसी मजाक का पार्ट बीच में ऐड कर दिया जाए तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बैथोस। ओके। कैथारसिस क्या होता है, कैथारसिस आपको बताया था ये किससे रिलेटेड होता है, ट्रेजेडी से रिलेटेड होता है। कोरस क्या होता है, आपको पता है चोरस होता है, ये क्या होता है, ये एक सिंगर का एक ग्रुप होता है जो कि ड्रामा में एक सिंगर का ग्रुप दिखाया जाता है, उसे हम बोलते हैं चोरस। ओके। देख लेते हैं नेक्स्ट वन, कॉमिक रिलीफ। हाँ, कॉमिक रिलीफ इम्प्लाइज, जो कॉमिक रिलीफ होता है वो क्या इम्प्लाई करता है, ए शॉर्ट हार्मलेस एपिसोड इंटरप्टिंग ए ट्रेजेडी। कॉमिक रिलीफ उसे कहते हैं फ्रेंड्स जब एक ट्रेजेडी चल रही होती है, कोई एक ट्रेजेडी वाला ड्रामा चल रहा होता है जिसमें काफ़ी सीरियस सीन चल रहा होता है और उस काफ़ी सीरियस सीन के बीच में एक हार्मलेस एपिसोड मतलब एक शॉर्ट हार्मलेस एपिसोड प्ले कर दिया जाता है, मतलब जिसमें हंसी मजाक बीच में आ जाता है, वो होता है आपका कॉमिक रिलीफ। ओके। तो ये था आपका कॉमिक रिलीफ। देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को, बीट राइटर। बीट राइटर कब के प्ले को मतलब कि राइटर को कहे जाते हैं, जब बीट राइटर तब लिखे जाते हैं जब 1950 में जब ये मतलब लिख रहे थे तब उनको हम क्या बोलते थे, बीट राइटर बोले जाते थे। ओके। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए व्हाट इज सोलो, हाँ व्हाट इज सोलिलॉकी। सोलिलॉकी क्या होता है, एन एक्टर सीक्रेट थॉट्स अटर्ड अलाउड। एक ऐसा एक्टर जिसमें क्या दिखाया जाता है, एक उसकी सीक्रेट थॉट्स को दिखाया जाता है, मतलब कि उसमें आवाज़ नहीं होती है लेकिन फिर भी जो ऑडियंस होती है ऑडियंस सुन सकती है, बाकी उसके कैरेक्टर जो ड्रामा के अंदर के कैरेक्टर्स होते हैं, प्ले के अंदर के कैरेक्टर्स होते हैं, वो उनको ये बात उसकी बातें सीक्रेट थॉट्स सुनाई नहीं देती लेकिन ऑडियंस को सुनाई दे सकती हैं। ओके। ये होती है सॉलिलॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पर्सोना टोन एंड वॉइस रिफ्लेक्ट इन रिसेंट क्रिटिसिज्म। ये क्या होती है, ये होती है द टेंडेंसी टू हाईलाइट कैरेक्टराइजेशन, ये होता है। देख लेते हैं नेक्स्ट वन, ही रिसेंबल्स द एनिमल दैट ब्रॉज ऑफ ऑन थ्री स्टल्स इज एन एग्जाम्पल। ये किस किस चीज़ का एग्जाम्पल दिया गया है, तो ये दिया गया है पेरिफ्रेसिस का, किसका, पेरिफ्रेसिस का एग्जाम्पल दिया गया है। देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पोएट लॉरिएट ऑफिशियली अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश शिवेरियन। वो कौन से ऐसे पोएट फर्स्ट पोएट लॉरिएट थे जो ब्रिटिश सेवेरियन द्वारा अपॉइंट किए गए थे, तो वो थे सबसे पहले किए गए थे जॉन ड्राइडन, जो सबसे पहले बार मतलब पोएट लॉरिएट किए गए थे। कौन थे वो, जॉन ड्राइडन। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है, तो ये भी क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखें। द फॉल ऑफ डैश इन 1453 मार्क्स द बिगनिंग ऑफ रिनेशन इन यूरोप। यूरोप में जब रिनेशन की स्टार्टिंग हुई थी 1453 में, तो किस चीज़ का वो हुआ था, फॉल हुआ था, तो वो था कंस्टेंटिनोपल। इसका क्या हुआ था, फॉल हुआ था 1453 में। देख लेते हैं नेक्स्ट वन, हु इज नोन एज द पोएट्स पोएट। द पोएट्स पोएट किसे कहा जाता है, तो फ्रेंड्स आपको पता है, ये तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये है एडमंड स्पेंसर को बोला जाता है द पोएट्स पोएट। ओके। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, डब्ल्यू.एच. आर्डन बिलोंग टू द, जो डब्ल्यू.एच. आर्डन है किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको पता है ये है 20वीं सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। किससे, 20वीं सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, कौन, डब्ल्यू.एच. आर्डन। नेक्स्ट देख लेते हैं, द ग्लोब थिएटर वाज बर्न डाउन। जब ग्लोब थिएटर बना था तो ये तो पता ही आपको, लेकिन ये जब बर्न हुआ था, इसमें जब आग लग गई थी, वो किस ईयर में था, तो वो था 1613 में इसमें आग लग गई थी। ओके। हु रिसीव द नोबेल प्राइज इन इंग्लिश लिटरेचर फॉर 2021। 2021 में इंग्लिश लिटरेचर में नोबेल प्राइज किसने रिसीव किया है, तो वो है आपके अब्दुल रज़ाक गुरनाह। किसने ये रिसीव किया है, अब्दुल रज़ाक गुरनाह ने रिसीव किया। इनके बारे में थोड़ी सी हम लोग बात जान लेते हैं। द 2021 नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर के लिए इनको अवार्ड दिया गया है, अवार्डेड टू Tanzanian novelist Abdul Razak Gurnah for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism। इनके लिए इनको मिला है। एंड द फेट ऑफ रिफ्यूजी इन द गल्फ, किसके गल्फ में क्या है, रिफ्यूजी थे बिटवीन कल्चर्स एंड कॉन्टिनेंट्स के बीच में, इनको ही मिला है क्या,
नोबेल प्राइज 2021 में। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप याद कर लीजिए इसको। क्रॉनिकल प्लेज वर पॉपुलर इन, जो क्रॉनिकल प्ले थे वो कब पॉपुलर हुए थे, किस सेंचुरी में, तो वो थी सेंचुरी इनकी 16th सेंचुरी में ये क्रॉनिकल प्लेस क्या हुए थे, पॉपुलर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग इज फेमस फॉर हिज, जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है वो किसके लिए जाने जाते हैं, किसके लिए वो फेमस हुए हैं, वो जाने जाते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए फेमस हुए हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इन हाउ मैनी इंडियन लैंग्वेज द साहित्य अकेडमी अवार्ड्स आर गिवन, जो साहित्य अकेडमी अवार्ड्स में कितने इंडियन लैंग्वेज को मतलब कि क्या किया गया है, अवार्ड दिया गया है, तो वो है 22 लैंग्वेज। कितने हैं, 22 लैंग्वेज। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन। In his epic theater of the 1920s and later the German dramatist Bertolt Brecht adopted the Russian formalist concept of defamiliarization into what is called alienation effect. Okay, the German term is also translated to, किसने translated किया था, तो वो था estrangement effect and distancing effect. Okay, who said classism is health and romanticism is disease, ये किसने कहा था, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये लिटरेचर में का कमेंट्स है, तो ये कहा था गोथे ने। द मोमेंट रिटर्न टू नेचर, रिटर्न टू नेचर जो मोमेंट था वो किसके साथ था, कौन से एज के साथ, तो वो था रोमांटिक एज के साथ। किसके साथ, रोमांटिक एज के साथ। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द फ्रेज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, ये जो फ्रेज दिया था विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, ये किससे रिलेटेड है, किससे एसोसिएटेड है, तो ये है एस.टी. कॉलरिज से। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द टाइप ऑफ फिक्शन whose setting is in the medieval period, often in his a gloomy castle repeat with dangerous subterranean passages and used of ghost and mysterious is called. So ये किस नॉवल की बात करता है, तो ये है गोथिक नॉवेल्स। कौन सा है, गोथिक नॉवेल्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। द वर्ड पिकारेस्क हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम, जो पिकारेस्क है वो किससे डिराइव किया गया है, तो ये है स्पेनिश वर्ड पिकारो से डिराइव किया गया है। स्पेनिश वर्ड कौन सा था, पिकारो। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखें, हु डिफाइंड रोमांटिसिज्म एज द रेनेसा ऑफ वंडर, रेनेसा ऑफ वंडर को किसने मतलब रोमांटिसिज्म को किसने डिफाइन किया है, तो डिफाइन किया थियोडर वाट्स डेंटन ने। किसने, थियोडर वाट्स डेंटन ने इसको क्या किया है, डिफाइन किया है। हु सेड, किसने कहा रोमांटिसिज्म इज एन एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, तो ये कहा है वाल्टर पेटन ने। किसने कहा, वाल्टर पेटन ने कहा है रोमांटिसिज्म इज एन एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी। ओके, तो ये पॉइंट्स भी आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। हु कॉइन्ड द फ्रेज लिबरिज्म इन लिटरेचर, है ना, लिबरिज्म इन लिटरेचर की फ्रेज किसने दिया है, तो ये दिया है विक्टर ह्यूज ने। ओके, आज का देख लेते हैं लास्ट फ्रेज। द फ्रेज सेंटिमेंटल मेलंकली इज एसोसिएटेड विद, जो सेंटिमेंटल मेलंकली है किससे एसोसिएटेड है, तो ये है थॉमस ग्रे से। किससे, थॉमस ग्रे से एसोसिएटेड है। तो ये थे फ्रेंड आपके टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेचर वन लाइनर क्वेश्चंस को। तो कैसी लगी क्लास, आप कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दिया करें फ्रेंड्स। ओके, और सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, लाइक जरूर कर दिया करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दिया करें। अगर आप पहली बार चैनल में एंटर किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें और बेल आइकन को जरूर दबा दिया करें, ताकि आपको जितने भी मेरी लेटेस्ट की वीडियो रहेंगी आपके तुरंत उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग क्लास को ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच।